Hello students, Namaste. Our chapter 5 is going on Chemistry in Everyday Life for RVSE. In this chapter, today our topic is pH scale. Then we know about pH scale. You know that if we want to measure any temperature, then we use thermometer. अगर हम किसी तापमान को मेजर करने के लिए या तापमान को मेजर करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से अगर हमको किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को अगर मेजर करना है, एसिड और बेस सॉल्यूशन को अगर मेजर करना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पीएच स्केल की। अगर एसिड और बेस के बारे में या सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, कौन से मीडियम का हो सकता है, तो किसी भी सॉल्यूशन का मीडियम अगर हमको जांचना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो आज हम पीएच स्केल के बारे में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। देखो पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर देखते हैं पीएच स्केल is used to measuring the strength of acid and base। pH स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को अगर हमको पता लगाना है तो हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। अब ये जो स्केल होता है ये किसी भी सॉल्यूशन में, ये जो पीएच स्केल होता है इसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को अगर हमें मेजर करना है तो पीएच स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए मैं दूसरा पॉइंट नोट कर सकता हूँ, वो क्या हो सकता है? देखो, दिस स्केल मेजर्स कंसंट्रेशन, दिस स्केल measures concentration of hydrogen ion in any solution। इस स्केल की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो पीएच स्केल जो वर्ड है, पीएच जो वर्ड है वो पीएच वर्ड में दो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, पी एंड एच। तो इनका क्या मीन्स होता है? तो देखो यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, पीएच वर्ड के अंदर जो यूज आने वाले in pH, P taken from German, P जो वर्ड है pH के अंदर, P जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड, मीन्स जर्मन वर्ड पोटेंज। पी का मतलब क्या है? पोटेंज। इट मीन्स पावर। इसका मतलब क्या होता है? पावर होता है। चलो इधर लिख देता हूं, इट मीन्स पावर। एंड एच
और जो H होता है वो क्या होता है, एंड H इंडिकेट हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस। अब pH के अंदर P और H जो दो वर्ड यूज किए गए हैं, जिसमें से P तो क्या इंडिकेट करता है और H क्या इंडिकेट करता है। तो देखो pH के अंदर P टेक फ्रॉम जर्मन वर्ड, ये कहाँ से ले गया है, जर्मन भाषा का शब्द है P, तो जिसको क्या बोल सकते हैं हम, पोटेंज। और पोटेंज क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट लिख दो चाहे इट मीन्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, पावर। ये किसको इंडिकेट करता है, पावर को। एंड H इंडिकेट्स हाइड्रोजन आयन, इट मीन्स pH का जो सही मतलब निकलता है वो क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखो ये जो pH स्केल है, इसको डेवलप करने वाला कौन था, इसको डिस्कवर करने वाला या डेवलप करने वाला जो आदमी था वो कौन था, उसके बारे में नोट करते हैं। इन 1909 ए साइंटिस्ट सोरेनसन, साइंटिस्ट सोरेनसन, साइंटिस्ट का नाम क्या है, सोरेनसन, मेड pH स्केल, मेड pH स्केल। किसने बनाया pH स्केल को, साइंटिस्ट सोरेनसन ने बनाया है pH स्केल को, ठीक है ना। एंड कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन, और इसको क्या बोला, एंड कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इसको क्या बोला था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम, pH को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो pH के बारे में जनरल एक अवेयरनेस हो गई, आपको जनरल नॉलेज हो गया कि pH क्या होता है, इसके अंदर P और H वर्ड जो कहाँ से लिए गए हैं, क्या बताते हैं हमको, और pH स्केल को डिस्कवर करने वाला आदमी कौन था, साइंटिस्ट कौन था, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूँ मैं डेफिनेशन pH स्केल की क्या हो सकती है। तो देखो डेफिनेशन लिख दें, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH, इज कॉल्ड pH। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसके नेगेटिव लॉगरिथम को ही क्या बोल सकते हो आप, pH। तो इस pH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव लॉगरिथम माइनस log 10, और क्या लेनी है आपको, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो ये बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये pH का फॉर्मूला आता है, क्लियर, pH का फॉर्मूला आ गया ना आपके पास। देखो अब देखते हैं हम कि वी नो दैट Arrhenius tells us that when you dissolve any acid in water, then
acid released hydrogen ion. These hydrogen ion cannot be live in free state in any solution and they react with water molecules and form hydronium ion. इस बात को आर्हेनियस ने हमको एक्सप्लेन किया था और प्रीवियस वीडियो में आर्हेनियस की जो कंसेप्ट थी उसमें आपको ये बताया गया था। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो किसी भी वाटर सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में नहीं रह सकते और ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाते हैं और ऐड होकर ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। तो किसी भी वाटर सॉल्यूशन में अगर कोई एसिड का वाटर सॉल्यूशन है और उस वाटर सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को मेजर करना है तो अब यहाँ पर आप ये सोचिए, क्योंकि ये चीज़ आपको वहाँ पर भी बताई थी कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे या हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे। आपको उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयन्स यहाँ पर ऑब्टेन होने वाले हैं वो कौन से होंगे, इस चीज़ को देखते हैं हम। तो देखो इसके नीचे लिख रहा है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन एनी एसिडिक एक्वस solution of in any acidic aqueous solution hydrogen ion cannot live in free state, cannot live in free state. In any acidic aqueous solution hydrogen ion cannot live in free state, they combine with, अब यहाँ पे नोट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म H3O+, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। देन पीएच स्केल क्या लिखेंगे अब आप बताओ, -log10 हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। अब आपके पीएच स्केल का फॉर्मूला ये हो जाना है, क्यों कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट होते ही नहीं है। जब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे। और अगर हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है तो उस टाइम पर हमारा जो पीएच स्केल का फॉर्मूला बनेगा वो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को तो मेजर करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर -log10 हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आपको बेस के लिए कोई पीएच स्केल लिखना है, बेस के लिए अगर पीएच स्केल का फॉर्मूला लिखना है तो बेस के लिए आप कैसे लिख सकते हो, -log10 हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, इस तरह से लिख सकते हो ना। क्योंकि बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को अगर आप मेजर कर लेते हो तो आपको स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ में बेस प्रेजेंट होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, पीएच स्केल बोल सकते हैं। और पीएच स्केल में दो जो वर्ड हैं उनमें से पी जो वर्ड है वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब पोटेंज होता है और इसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है, पावर होता है। और एच जो है वो क्या है, एच जो क्या है वो क्या इंडिकेट करेगा, हाइड्रोजन आयन को इंडिकेट करेगा। पी तो इंडिकेट कर रहा है पोटेंस यानी कि पावर को, और एच जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन को। इस पीएच स्केल को डेवलप करने वाला साइंटिस्ट सोरेनसन था। और सोरेनसन ने क्या बनाया बताया, एंड कॉल्ड
एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की जो एक्सपोनेंट यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उसके लिए इसने सोरेनसन ने इस पीएच स्केल को डेवलप किया था। और जब इसकी हमको डेफिनेशन देनी होगी तो डेफिनेशन पीएच की क्या बनेगी, पीएच की डेफिनेशन दे रही है, स्केल की नहीं दे रहे हम, पीएच की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो नेगेटिव लॉगरिथम के लिए -log10 यहाँ पर नोट करेंगे हम, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ले लेंगे। अब हमको पता ही है कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का बनाते हो आप लोग, उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वो हाइड्रोजन आयन फ्री स्टेट में नहीं रह पाते, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। सो दे कैन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो पीएच स्केल के लिए फिर आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पीएच इक्वल टू -log10 हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। और अगर हमने बेस के लिए पीएच स्केल का फॉर्मूला चाहिए तो हमको किस तरह से लिखना चाहिए, पीएच इक्वल टू -log10 हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम पीएच के बारे में आपके लिए पूरी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर दी गई है, आप इसको ध्यान से चेक करिए और इसको नोट कीजिए। अब देखो पीएच स्केल को हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। पीएच स्केल के लिए, और इस डायग्राम से आपको इजी वे में पूरा का पूरा स्केल एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इसके बिल्कुल मिडिल में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए आप, बिल्कुल मिडिल में, ठीक है ना। और इसको मैं गहरा कर देता हूँ, एक को। क्लियर? ठीक है ना। अब देखो ये जो स्केल होता है इसमें 0 to 14 नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 14 तक नंबर्स डले होते हैं इस स्केल के अंदर, ठीक है ना। और 0 से 14 तक नंबर जो होते हैं वो हमको क्या क्या बताते हैं। तो ये तो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को बताने वाला पोर्शन, और ये जो ब्लैंक दिख रहा है आपको ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को बताने वाला पोर्शन, ठीक है ना। इस तरफ और ये इस तरफ, ये तो इस तरफ इसकी स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ तो इस तरफ, चलो मैं यहाँ पे नीचे नोट करता हूँ इसको। इस साइड में तो एसिड शो होते हैं और इस साइड में बेस शो होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तीर, ये जो एरो का साइन है ना, एरो के साइन को ध्यान से देखना, एरो का साइन मैंने इस तरफ लगाया है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो 7 से 0 की तरफ जाते हैं तब जाके बढ़ेगी, और ये जो है 7 से 14 की तरफ एरो साइन लगा रहा हूँ मैं। ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि इस साइड में तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और इस साइड में बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और ये जो पॉइंट है 7, ये 7 जो पॉइंट है ये है न्यूट्रल, यहाँ पर ना कोई एसिड होगा और ना ही कोई बेस होगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखो हम किस तरह से नोट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ pH स्केल contain
0 to 14 numbers in which 0.1 to 6.9 numbers indicate एसिड्स। ध्यान से चेक करना, पीएच स्केल के अंदर 0 to 14 नंबर प्रेजेंट होते हैं, 0 से लेकर 14 तक नंबर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर 0.1 से स्टार्ट करते हैं और 6.9 तक पहुंचता है। यहाँ 6.9 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा ना। तो 6.9 तक जो नंबर्स हैं वो तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एसिड्स को। एंड 7.1 to 14 numbers indicate बेस। अब देखो 0.7 इज न्यूट्रल। अब पता लग गया ना हमको कि किस तरफ तो एसिड को देख, किस तरफ एसिड आएंगे, किस तरफ बेस आएंगे, कहाँ से कहाँ तक एसिड हो सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक बेस हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हमको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अब आपको कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप इस वाले पोर्शन में 7 से बिलो आते हैं, तो 7 से जैसे जैसे बिलो आते हैं, तो मैंने तीर का साइन लगाया इस तरफ, तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे 0 की साइड में आते जाएंगे, तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आप 7 से 14 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इट मीन्स आप लोगों को पता है कि एसिड को हमने कैटेगराइज किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, और ठीक इसी प्रकार से बेस को कैटेगराइज किया था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मोर स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की। तो मोर स्ट्रेंथ होने के कारण यहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे, यानी कि 0.1 से लेकर 2 तक अगर कोई एसिड का पीएच लेवल आता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के बिटवीन होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे पीएच लेवल बढ़ता जाता है तो वो एसिड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 6.5 जो पीएच लेवल होता है वो आपके मिल्क का होता है। मिल्क का जो पीएच लेवल वो कितना है, 6.5। तो वो क्या है, एक वीक एसिडिक सॉल्यूशन है मिल्क हमारा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। अगर लैक्टिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, वो एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। बट उसका जो पीएच लेवल है वो 6.5 होता है। अब 6.5 इतना हायर पीएच है तो वहाँ पर एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। एसिड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। और इसी जगह पर अगर हम बात करें कि आपके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl एसिड प्रेजेंट होता है। एंड वी नो वेरी वेल दैट HCl एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, देन इट्स pH इज 0.1। तो गैस्ट्रिक जूस का जो pH लेवल होता है वो 0.1 होता है। और 0.1 कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस जगह पर। और यहाँ पर देखो ये स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है ना स्ट्रेंथ। तो ये यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ती आ रही है, जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो तो स्ट्रेंथ बढ़ती आ रही है। ये एरिया बढ़ रहा है ना, तो स्ट्रेंथ को शो कर रहा है ये, तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और ठीक इसी प्रकार से अगर बेस से इस तरफ जाते हो आप,
तो इस तरफ जा रहे तो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है ना, ये जो बैक एंड प्लेस है बड़ा होता जा रहा है ना, और बैक एंड प्लेस बड़ा होता जा रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर बेसिक की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, कि जैसे आप लोग अगर यहाँ पर 7.4 अगर यहाँ नोट करते हैं तो 7.4 जो पीएच लेवल होता है वो आपके ब्लड का होता है। किसका होता है? ब्लड का होता है। अब ब्लड का पीएच लेवल 7.4 है, इट मीन्स जो ब्लड है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, और वो भी कैसा? वीक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आप आ जाते हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका पीएच लेवल होता है 14, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लेवल अगर 14 है तो इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रही है बात? पीएच स्केल से हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा पीएच लेवल आता है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच लेवल 7 से बिलो जाता है तो वो एसिडिक है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, और कोई भी सॉल्यूशन का अगर पीएच लेवल 7 से एबव जाता है तो वो बेस है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है ना। तो ये आपके पास जो पीएच स्केल का डायग्राम होता है, इससे हमको सारी चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन मिलती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, for water the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion is ions H 1 into 10 power minus 7। ठीक है ना, मोल पर लीटर। चलो वाटर छोड़ो, मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ। इफ एनी सॉल्यूशन, इफ इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज 1 into 10 power minus 7 मोल पर लीटर, डिटरमाइन द पीएच लेवल। इसका पीएच लेवल डिटरमाइन करना है आपको। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर गिवन है क्या? वी आर गिवन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितनी है? मोल पर लीटर, और आपको यहाँ पर मेजर करना है पीएच लेवल। ठीक है ना। तो देखें कैसे मेजर करेंगे हम। बाय द फॉर्मूला ऑफ पीएच, तो फॉर्मूला नोट करो। पीएच इक्वल टू माइनस log10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस log10। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू को नोट करिए, 1 into 10 पावर माइनस 7। ठीक है ना। इस ब्रैकेट को लॉग के साथ जब खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि -1 log10 इंटू -7 log10। अब देखो लॉग टेबल में जो होती है उसमें log10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वैल्यू ऑफ log10 इज 1।
तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, -1 × 1 आगे समझ में, इंटू एक तो ये आ गया और दूसरा क्या आ गया -7 × 1, तो क्या आ गया -1 × -7 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, pH लेवल 7 आ गया। तो आपके पास अब अगर उस सॉल्यूशन के बारे में ये जानकारी ली जाए कि सॉल्यूशन कैसा है तो क्या बोलोगे बताओ, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, क्योंकि pH कितना आ गया 7 और 7 पॉइंट जो है वो क्या है, न्यूट्रल होता है। तो नीचे लिखते हैं दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH लेवल मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने एक किया है। चलो एक क्वेश्चन और मैं इसके लिए कर लेता हूँ, आप लोग फटाफट से इसको नोट कीजिए। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, इन ए सॉल्यूशन concentration of hydrogen ions is 1 × 10⁻⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है। ये कंसंट्रेशन दे रखी है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द pH of solution and tell the medium। चलो लिख देते हैं, राइट अबाउट द मीडियम, बताना है आपको कौन से मीडियम का सॉल्यूशन है ये, क्लियर है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपका Br गिवन, आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है ना। क्या मेजर करना है, pH स्केल। वी नो दैट pH इक्वल टू -log10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वैल्यू रख दीजिए -log10 1 × 10⁻⁻⁴, क्लियर है ना। अब देखो इस कोष्टक को खोलना है, ब्रैकेट को खोलना है आपको, तो 1 एक बार तो इसके साथ आ जाएगा और 10⁻⁴ है ये एक बार x के साथ आ जाएगा, तो -1 log10 इंटू ये जो पावर में जो भी यहाँ पावर लगी होती है ये सामने आ जाती है log के, तो -4 log10, चूँकि log10 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या बन गया -1 × 1 इंटू -4 × 1, क्लियर है ना। चलो इधर ले आओ, क्या बन गया ये -1 × -4 कितना आ गया +4, pH कितना आ गया +4। तो सॉल्यूशन का pH, तो pH ऑफ सॉल्यूशन इज 4, ठीक है ना। द मीडियम ऑफ सॉल्यूशन एज, कौन सा मीडियम होना चाहिए, 7 से बिलो है, तो 7 से बिलो कौन सा मीडियम आ जाएगा, एसिडिक, क्लियर है, समझ आ गया। आपने देखो pH को भी इसका मेजर कर लिया और आपने इसका मीडियम भी बता दिया। तो इस तरह से हम pH स्केल का यूज़ करके किसी भी सॉल्यूशन का pH लेवल मेजर कर सकते हैं और उस सॉल्यूशन का मीडियम भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने आज pH स्केल को यहाँ पर स्टडी किया है, क्लियर है, ठीक है ना। और इसके बाद pH स्केल के हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है,
इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके।